प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले वाले क्लास में हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें और बताना है। जैसे देखें, पहला इसमें आता है कि इसके पहले आपने क्लियर किया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्रिया में क्या या किसको लगा के प्रश्न करने से उत्तर में अगर मिलता है कुछ, यानी ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्रिया ट्रांजिटिव होती है। अगर नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव होती है। अब ये मान लिया कोई वर्ब आपको ऐसा मिले जो ट्रांजिटिव भी हो और इनट्रांजिटिव हो, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। क्रियाएं प्रयोग के आधार पर ही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती हैं। यानी जैसे इसको कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल में, चाहे छोड़िए, एक इसमें हो सकता है कि क्रिया प्रयोग के आधार पर ही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती है। जैसे सेंटेंस मान लिया जाए, ही रीड्स ए बुक। अब क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। यानी ये क्रिया जो हो गई वो ट्रांजिटिव हो गई, यानी ये सकर्मक हो गई। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ही रीड्स वेल। वो अच्छी तरह से पढ़ लेता है, तो ये क्रिया इनट्रांजिटिव हो गई, यानी आकर्मक हो गई। यानी किसी भी क्रिया से, मान ले दूसरा तीसरा ले लें, ही रैन ए रेस, वह एक दौड़ दौड़ा, ये भी ट्रांजिटिव हो गई। और ऐसे ही मान लिया लिखते हैं, ही रैन फास्ट, ये इनट्रांजिटिव हो गई। अब यह तो हो गया कि क्रियाओं का जैसे ये भ्रम ना रहे कि वही क्रिया ट्रांजिटिव बताया गया है तो इनट्रांजिटिव कैसे हो गई। वो सिर्फ प्रयोग के आधार पर क्लियर होता है कि उसमें कर्म है तो ट्रांजिटिव है, कर्म नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। अब आता है अगला पार्ट इसका कि एक ही क्रिया में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। अगला हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो, ही गेव मी ए बुक। अब अगर क्या लगा के प्रश्न करते हैं, देता है, क्या दिया, तो एक किताब दिया, और किसको दिया? तो मुझे दिया। अगर अब इसमें आता है, यह दोनों ऑब्जेक्ट हुए, दो ऑब्जेक्ट, एक होता है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न किया जाए, तो
जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी लगा के प्रश्न किया जाए तो उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जैसे क्या दिया, मान लिया पूछा जाए, आया ए बुक, ये आपका डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर किसको, यदि किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उत्तर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसी में हो तो मान लिया किसको दिया तो उत्तर मिलेगा मी, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट याद रखना इसलिए ज़रूरी है, या ऑब्जेक्ट ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप पैसे वाइस पढ़ेंगे तो इसकी विशेष आवश्यकता होगी। अब एक चीज़ और ध्यान दें, अगर क्या लगा के प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलता है वो कोई थिंग होगा, कोई वस्तु होगी, कोई एक्शन होगा, कोई कार्य होगा। और किसको लगा के प्रश्न पूछते हैं तो वो कोई सजीव वस्तु, सजीव होगा, कर्म होगा। यह मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, इस तरह से आता है। अब इसके बाद ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। इसके बाद क्या होता है, अगला इसमें जो टॉपिक आती है जो आपको करना होता है। एक तो ये कि सेंटेंस में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना होता है। फिर ऐसे लिखा है, शी इज गोइंग टू बाई सम टॉयज। शी इज गोइंग टू बाई सम टॉयज। इसमें देखें ऑब्जेक्ट क्या है, शी इज गोइंग टू बाई सम टॉयज। गोइंग टू बाई वो खरीदने जा रही है, क्या खरीदने जा रही है, सम टॉयज। ये आपका मिल गया, तो इसको कहते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया। और इसी में आगे लिख दें टू फॉर मी। तो ये मी जो हो गया ये इनडायरेक्ट हो गया। इसको ऐसे ही आपको लिखना है, जो एक्सरसाइज होगी कि जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटने हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह से इसमें आप छांट सकते हैं। एक एक्सरसाइज इसकी हम अटैच करा देंगे और कर लेंगे, पैसिव वॉइस में बहुत ही मदद करेगा। अगला जो एक्सरसाइज होगा दूसरा नंबर एक्सरसाइज का, ये पहला एक्सरसाइज, दूसरे में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट फिल करके कंप्लीट करना है सेंटेंस। जैसे लिखा है ही टॉट, उसने, आगे डॉट डॉट दिया गया है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसको आपको फिल करना है, सेंटेंस पूरा कर देना है। ही टॉट इंग्लिश भी लिख सकते हैं या ही टॉट मी इंग्लिश लिख सकते हैं। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट।
एक्सरसाइज में दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट भर सकते हैं। इसका स्थान भी बदल सकते हैं। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ही taught इंग्लिश टू मी, इस तरह से हो सकता है। तो एक तो फिल करने वाला सेंटेंस होगा और एक एक्सरसाइज ऐसी होगी, एक एक्सरसाइज फिल करने वाला हो गया, एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें आपको ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना है। अगर पहले डायरेक्ट लिखा है और बाद में इनडायरेक्ट लिखा है तो आपको पहले इनडायरेक्ट लिखना है, बाद में डायरेक्ट लिखना है। और अगर पहले आपका इनडायरेक्ट लिखा है, बाद में डायरेक्ट लिखा है, तो उसका स्थान बदलना होगा। लेकिन बदलने के साथ ध्यान रहे, यही चीज़ ध्यान दे, सेंटेंस अगले सेंटेंस और बता दे रहे हैं अभी। ही टॉट मी इंग्लिश, यहाँ मी के पहले टू नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ही टॉट इंग्लिश टू मी। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा तो उसके पहले टू या फॉर लगाते हैं। टू मोस्टली आता है, कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जिनके साथ फॉर आता है। अभी उसको बता दे रहे हैं। अगली एक्सरसाइज का सेंटेंस जैसे मान लिया दिया गया है, दे प्रॉमिस्ड मी देयर सपोर्ट। दे प्रॉमिस्ड मी देयर सपोर्ट। ठीक, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया। किसको वादा किया? मुझको। क्या वादा किया? अपना सपोर्ट व्यक्त करने के लिए। तो यह आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और ये आपका डियर सपोर्ट डायरेक्ट है। इसको चेंज कर दें तो ये हो सकता है कि दे प्रॉमिस्ड डियर सपोर्ट टू मी, अर्थात वो अपना सपोर्ट हमें देंगे, अपनी मदद हमको देंगे। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। अब कुछ वर्ब हैं जिनके बाद केवल फॉर प्रयोग होता है। और प्रयोग होगा, जैसे इसमें है तमाम वर्ब हैं जिनके बाद केवल हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है ब्रिंग, बुल्ड, फिर बाई, कॉल, कलेक्टेड, चूज, और फिर अर्न है, फेच है, फाइंड है, फिर गैदर, गेट, एटसेट्रा, ऐसे तमाम है जिनके बाद हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसको ध्यान से देख लेना। ये ध्यान रहे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्रिया प्रयोग के आधार पर ही क्लियर होती है। वही क्रिया ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव हो सकती है। कैसे, इसको बता दिया। ट्रांजिटिव वर्ब में एक भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। एक वाले तो आसान होते हैं, दो वालों को हमने बता दिया किस तरह से दो होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया। इसको मतलब छांटने का तरीका, फिर फिल करने का तरीका, और फिर स्थान बदलने का तरीका। इसको ध्यान दें, पूरा कर लेना। आज के लिए इतना बहुत है। यह क्लास 9th यानी 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है।
ये दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों क्लास में इस तरह से प्रश्न आएंगे।